हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। आज शिक्षक दिवस के पर्व पर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी की कृपा हो आप सभी विद्यार्थियों पर। अगली बार अगले शिक्षक दिवस में आपके अपने विद्यार्थी आपके अपने विद्यालय में शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइको सोशियो प्रिंसिपल। बहुत ही प्यारा है। ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये वाला प्रिंसिपल आपसे ना पूछा जाता हो। आज हम लोग बहुत ध्यान से मनोसामाजिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसके टोटल 8 लेवल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। एग्ज़ाम आप कोई भी दें, सीटेट देना चाह रहे हो, टेट करना चाह रहे हो, आपका कमिंग एग्ज़ाम्स आपका हो सकता है एसटेट हो, DSSB हो, या बीएड से रिलेटेड कोई भी कोर्स आप कर रहे हों, जहाँ जहाँ भी पेडागोजी पूछी जाती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा मेरा अनुरोध है कि आप सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और जो विद्यार्थी आज फर्स्ट टाइम अपने से जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक जानकारी और आपके साथ साझा करनी थी, वो ये है कि आप सभी के लिए हमने बाल विकास का क्लास नोट्स बनाया हुआ है, जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। कहीं पर भी गलती नहीं है, ऐसा हमने बहुत प्रयास किया हुआ है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगी। आपको डेमो के पर्पज़ से ये पेज हमने लगा के दिया है कि इस तरीके से लगभग सारे चैप्टर्स और सारी चीज़ें हमने विद पिक्चर्स इमेजेस आपको आपके कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए चीज़ें लगाई गई हैं। अभी वो जस्ट 99 रुपीज़ में है। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे तो आपको ये नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंट्रो में देखेंगे हम लोग कि ये जो हम लोग मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ने जा रहे थे, उसके जन्मदाता एरिक एरिक्सन हैं। आप देख ही रहे होंगे। ये एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने इस थ्योरी को जो इंट्रोड्यूस किया है वो 1950 में किया है, जिसे साइको सोशल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या बताना चाह रहे थे, देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत में एरिक एरिक्सन कहना चाह रहे थे कि जो पर्सनालिटी में पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम्स होते हैं उनके विकास के बारे में बताना चाह रहे थे। कहने का मतलब ये है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष देखने को मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत हद तक सकारात्मक क्यों होता है, कोई भी व्यक्ति बहुत हद तक नकारात्मक सोच का कैसे हो जाता है, उसके व्यक्तित्व में किस तरीके से चेंज देखने को मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर अपने साइको सोशियो प्रिंसिपल के अंतर्गत समझाने की कोशिश करी है और उनका यही रिसर्च है। ठीक है, उन्होंने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होगी, इसके लिए उन्होंने टोटल 8 लेवल 8 चरण बताए, जो सीक्वेंसली हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहले लेवल को। ठीक है, वेट, चलो। पहला लेवल था विश्वास बनाम
अविश्वास, जो 0 से 1 साल माना जाता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कहने का मतलब ये है कि 0 से 1 साल में बच्चों में क्या विकसित होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जिन बच्चों को माता पिता से उचित प्यार व स्नेह मिलता है उनमें विश्वास की भावना विकसित होती है, मतलब उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है। और जिन्हें नहीं प्राप्त होता है माता पिता का उचित प्यार स्नेह, या कई बार अपने पेरेंट्स के द्वारा उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को लिए बहुत झकझोर दिया जाता है, डांट दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, ऐसे में उन बच्चों के अंदर नेगेटिविटी डेवलप होने लगती है, जिसके कारण उनका संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष कमज़ोर हो जाता है। आप देख रहे हैं ना किस तरह से इस तस्वीर में बच्चा अपनी माँ से चिपका हुआ है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉजिटिविटी ही नहीं है। बात समझ लो ना। और ये एक बड़ा नेगेटिव पक्ष है जो फ्यूचर में हमें सक्सेस होने से रोकता है। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन कह रहे हैं कि 0 से 1 साल में बच्चों के अंदर विकसित होता है विश्वास बनाम अविश्वास। अब डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, आइए सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, सेकंड लेवल को देखते हैं। स्वायत्तता बनाम शर्म, 1 से 3 वर्ष, इसको इंग्लिश में हम ऑटोनॉमी वर्सेस शेम बुलाते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं बच्चों, देखते हैं ये स्वायत्तता। पहले मैं आपको बता दूं कि स्वायत्तता का मेन होता है ऑटोनॉमी, मतलब फ्रीडम या स्वतंत्रता, और शेम का मतलब होता है शर्मा जाना। इस अवस्था में बच्चे अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। कोशिश उनकी होती है कि वे अपने काम स्वयं करें, चाहे वो कर पाएँ अथवा न कर पाएँ। लेकिन जब माता पिता के द्वारा छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें रोक दिया जाता है, कह दिया जाता है कि बच्चा तुमसे ये नहीं होगा, तुम मत करो, मैंने मना किया था, तुमने नुकसान कर दिया, तोड़ दिया, ऐसे में बच्चों के अंदर स्वायत्तता नहीं आती और उनके अंदर शर्म भर जाती है, जिसके कारण बच्चे बहुत ही झेपू या डरपोक हो जाते हैं, जिससे वो बाद में भविष्य में पहल करने से ही डरते हैं। बात समझ आ रही ना? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे परिवारों में अक्सर बच्चों को काम करने के लिए रोका जाता है, इसलिए क्योंकि सभी को पता है कि उसका परिणाम ठीक नहीं होगा, या बच्चा पूरी तरह से उस काम में सक्सेस नहीं होगा, या वो काम को करने से पहले ही उस काम को बिगाड़ देगा। ठीक है, जिसके कारण बच्चों को पहल करने से ही रोक दिया जाता है। और ऐसे में बच्चों की जो डायनामिक स्किल होती है वो अवरुद्ध होती है, डेवलप नहीं हो पाती है। बाद में बच्चा जब यही बड़ा हो जाता है तो वैसे तमाम छोटे छोटे कामों में पहल करने से वो हिचकिचाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं स्वायत्तता बनाम शर्म जो होती है वो 1 से 3 वर्ष में डेवलप होती है, और पेरेंट्स को क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर उन्होंने जोर दिया यहाँ पर। ठीक है, आते हैं पहल बनाम अपराध बोध। जनरली ये भी बहुत ज़्यादा होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से 5 साल में थोड़ा सा इसी का बड़ा स्वरूप है ये, है ना। बच्चा होता क्या है कि जिज्ञासु होते हैं सारे बच्चे, और जिज्ञासा के चलते उत्साह के फलस्वरूप बच्चे किसी भी काम की पहल सबसे पहले करते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उनसे नहीं हो पाते हैं, या उनकी क्षमता से कहीं अधिक काम होता है, तो पेरेंट्स के द्वारा अक्सर उन्हें रोक दिया जाता है या डांट दिया जाता है। या अगर उस बच्चे ने पहल कर ली और वो चीज़ें टूट गईं, बिखर गईं, नुकसान हो गया, ठीक है, तो माँ और पिता दोनों ने उसको डांटा अथवा पीट दिया। इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो साहस था, उसकी जो कैपेबिलिटी थी, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी उस काम को लेकर के, उसके पहल करने को लेकर के, उसे सीखने और जानने को लेकर के, वो काफ़ी हद तक डेड हो जाती है, मर जाती है, जिसके कारण उनके अंदर दोष भाव पैदा होता है और वो मानने लगते हैं कि वे वो सारे काम
नहीं कर सकते हैं जिन्हें माँ और पिता मना करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चों में पहल करने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी और वे भविष्य में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों को पहल करने दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, परिश्रम बनामहीनता बहुत प्यारा है, 6 to 12 ईयर्स में देखने को मिलता है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर वही बात आ जाती है क्रियात्मक कौशल वाली, कि क्रियात्मक कौशल विकसित होने के कारण बालक प्रत्येक काम को स्वयं करना चाहता है, किंतु यदि काम क्षमता से अधिक हुआ तो वे असफल हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर हीन भावना घर कर जाती है, क्योंकि असफलता हमेशा से बताती है, दर्शाती है कि आपने सफल होने भर का प्रयास ही नहीं किया, इसलिए आप फेल हो गए, अनसक्सेस रहे। इसका मतलब जानते हो क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा उसके अंदर इन्फीरियरिटी ना आए, ठीक है, जो वो काम करे उसमें वो सक्सेस हो, इसके लिए उसकी क्षमता का आकलन करते हुए उसके टास्क को टुकड़ों में बांटकर देना चाहिए। जब वो छोटे छोटे टास्क करते हुए धीरे धीरे वो सक्सेस होगा तो उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता पैदा हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और इन्फीरियरिटी बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाएगी, जिसके कारण जब उसकी औकात से बड़ा भी काम उसको कभी मिल जाता है तो वो पूरी ताकत लगा देगा, जिससे उस बड़ी औकात वाले टास्क को करने में लगभग 100% वो सफल हो पाएगा और फिर उसके अंदर कभी हीन भावना नहीं आएगी, मतलब कभी भी वो अंडरएस्टिमेट नहीं होगा। ठीक है, वैसे ये माता पिता और गुरुजनों के द्वारा किया जाने वाला काम है जो अक्सर नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये जो डायनामिक कौशल होता है, स्किल होता है, वो धीरे धीरे करके हर बच्चे का कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से व्यक्तित्व में चेंज लाने का काम एरिक्सन कर रहे थे, है ना। और आप खुद के बारे में भी जान सकते हो कि हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, या किसी भी काम को करने से पहले ही हमारे अंदर भय क्यों पैदा हो जाता है। भाई अभी तो हमने काम को किया ही ना, अगर हम उसको करें और उसमें फेल हो जाएं तो अलग बात है कि हम अंडरएस्टिमेट हों, लेकिन हम काम करें ही ना तब तो गलत बात है ना। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पर, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, 12 से 18 साल। इसमें आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन आता है, मतलब किशोर को अपनी पहचान करने की बड़ी चिंता होती है, उसके दिमाग में लगातार एक क्वेश्चन घूम रहा होता है, हुम एम आई, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं कभी अपने परिवार और समाज के बीच एग्जिस्ट करता हूँ कि या नहीं करता हूँ। चलिए देखते हैं, इसमें बालक अपनी पहचान के प्रति बहुत अवेयर होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है इसके लिए वो उत्सुक होता है, और यदि उद्देश्य सुनिश्चित ना हो तो क्या होता है, संदेह पैदा होता है। आप समझ रहे ना, जैसे आप सब टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 से 6 साल हो रहा है, भर्ती नहीं आई, और आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, जो कुछ भी आपने किया है, टेट सीटेट भी कर रखा है या फिर टेट सीटेट करने वाले हैं आप, है ना। तो चिंता तो स्वाभाविक है कि जब तक आपको उपलब्धि नहीं मिल जाती तब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं होती है कोई, आप कंफ्यूज्ड हो कि मेरा करियर एक्चुअली है कहाँ, मैं अपने परिवार या पढ़ाई को लेकर के मैं कितना सफल हो पाया हूँ। ये सब चीज़ें संदेह तो पैदा करती ही है ना, और ये मोस्टली कहाँ होता है, किशोरावस्था में होता है, इसलिए इसकी एज रखी जाती है 12 से 18 साल। क्लियर। आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि एक मैडम है और काफ़ी चिंता में नज़र आ रही हैं अपने करियर को लेकर के कि उनकी एक्चुअली लाइफ क्या है और उसको कौन सी दिशा मिलने वाली है। आइए, इंटीमेशन वर्सेस आइसोलेशन की बात हो जाती है। आत्मीयता बनाम अलगाव 20 से 30 साल की उम्र में आता है। इस अवस्था में बालक, भाई देखिए यहाँ से अब वो आगे निकल चुका है, ठीक है, किशोरावस्था से ऊपर आया तो इंटीमेट होना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर उसके अंदर जो गुणवत्ता आती है ना, वो लव और अफेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा होती है ना। वो सारे रिलेशंस में इंटीमेट होना चाहता है, और ये इंटीमेशन अगर उसकी सक्सेस होती है तब तो ठीक है,
और अगर नहीं होती है तो वो खुद को आइसोलेटेड कर लेता है, मतलब वीरान और अकेला समझने लगता है इस दुनिया में खुद को। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने 6 नंबर के लेवल को बताया है। कह रहे हैं कि मानव स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहकर सभी से इंटीमेट होना चाहता है, इंटीमेशन रिलेशनशिप मेंटेन कर रखना चाहता है, किंतु यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसमें आइसोलेशन की फील पैदा होती है और धीरे धीरे समाज और परिवार से खुद को वो अलग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और देखिएगा ना कि व्यक्तित्व किस तरीके से हमारा प्रभावित हो रहा है इन छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के। क्लियर? आते हैं पॉइंट नंबर 7 को देखेंगे। जन्मात्मकता बनाम स्थिरता का मतलब है 40 to 50 ईयर्स। अब वह किशोर वहाँ इंटीमेशन से या आइसोलेशन से निकल के यहाँ आ चुका है और अब उसके अंदर भाव कैसे पैदा हो रहे हैं देखिएगा। इस अवस्था में अपनी नई पीढ़ी के उन्नतशील जीवन के बारे में विचार आते हैं, मतलब शादी हो गई है, सिंपल है ना। और अब वो चाहता है कि हमारे जो बच्चे हों उनका भविष्य क्या होगा, उनके भविष्य की उन्हें चिंता है, परिवार को समय देता है, परिवार के लिए ही अब वो काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संपूर्ण क्षमताएं और ताकत संसाधन वो अपने परिवार के मध्य लगाता है ताकि उसके परिवार का विकास हो सके। किंतु एक समय बाद इसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है और इसे मध्य वयस्क अवस्था भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि संपूर्णता बनाम निराशा 60 अबव ओल्ड एज है ये। इसमें देखिएगा इस अवस्था में बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारी स्टेज है ये। संपूर्णता का मतलब है कि लाइफ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और कई मामलों में आपको निराशा होती है। निराशा इन द सेंस जब हम अपने जीवन काल में बहुत खास कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं तो परिवार को लेकर के हमें चिंता होती है और लगता है कि हम अपने लाइफ में बहुत कुछ खास अचीव नहीं कर सकें। इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन पूर्णता की ओर होता है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को आंशिक व पूर्ण रूप से याद करता है। यदि जीवन का अतीत सुखद रहा होता है तो वो प्रसन्नचित्त होगा, खुश होगा और वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके मस्तिष्क में क्या आती है, निराशा आती है और वो लगता है कि यार पूरी लाइफ हम करते तो रहे लेकिन अपने जीवन से उसको संतुष्टि नहीं मिली। ठीक है, ऐसे में कई बार व्यक्ति या वृद्ध कह सकते हो अकाल या असमय उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे स्नेह नहीं मिलता, प्यार नहीं मिल पाता और उसके अंदर निराशा के बादल छाए होते हैं और वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये टोटल 8 लेवल हैं जो एरिक्सन के द्वारा बच्चा बताए गए हैं, बहुत ही प्यारे हैं और इन्होंने देखिए ना 8 चरणों में व्यक्तित्व को संपूर्ण कर दिया। ठीक है, इनकी एनालिसिस परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ओवरऑल ये कह रहे थे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हर पेरेंट्स को, हर टीचर को बच्चों के बहुत करीब रहना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में जितना फोकस कर सकते हैं उतना करें, इससे कि उनका जीवन समृद्ध होगा और हमारा राष्ट्र निर्मित होगा, स्वस्थ राष्ट्र निर्मित होगा। ठीक है, जानते हैं यहाँ पर बच्चा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत भैया एरिक्सन ने ही दिया है ना। आपने थ्योरी पढ़ ली इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जन्मात्मकता बनाम स्थिरता की आयु कितनी होगी देख लीजिएगा। अभी तो हमने किया, ये देखेंगे 40 to 50 ईयर्स। ठीक है, तो 40 to 50 ईयर्स का ऑप्शन देख लीजिए, मिल गया है आपको, इसलिए आपका उत्तर बन जाता है ए, है ना। आत्मीयता बनाम अलगाव मतलब वही इंटीमेशन वर्सेस आइसोलेशन कहाँ होता है? वयस्का अवस्था, जिसको हम मध्य वयस्का अवस्था कह रहे थे। देख लीजिए, ये देखिए ना। ठीक है, 20 से 30 साल में। आइए जानते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो देखिए, उद्दीपन व प्रतिक्रिया उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर मतलब परिश्रम बनाम हीनता लिखा है। ये परिश्रम बनाम हीनता है, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। ये लेवल कौन सा है जरा ये देख लेते हैं। आओ भाई,
ये लेवल आपका कौन सा है ये देखिएगा, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, इसी के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही, यही क्वेश्चन आपका है और परीक्षा में खूब पूछा जाता है। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा करके आपको सिर्फ अवेयर किया है, जागरूक किया है कि बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके परीक्षा में। क्योंकि थ्योरी भले ना देखी हो, क्वेश्चंस तो आप देखते ही हैं, है ना। एरिक्सन के जीवन के प्रथम वर्ष को आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना, यह विकास की किस अवस्था को निरूपित करता है? तो देखिएगा प्रथम अवस्था आपकी कौन सी थी? विश्वास बनाम अविश्वास। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जवाब सही होता है फर्स्ट। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसका जवाब भी हमको मिल गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा और बेटा इसको प्रॉपर एक बार पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, है ना। कंटेंट हम लोग बाद में मिक्स करके भी पढ़ेंगे, चीज़ों को सीख लेंगे। फिलहाल आपकी काफ़ी एग्जाम सभी आगे लगने वाले हैं, इसलिए अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें और पढ़ना शुरू कर दें। आपको हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराएंगे, बट अभी जब थ्योरी को समझ लेंगे आप तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सभी मित्रों में जोरदार सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, सीख सकें। और आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।